प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 9th के मैथ का जो एक्सरसाइज 1.5 है, उसको आज हम लोग मैंने क्लेरिफिकेशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय अथवा अपरिमेय हमें बताना है कि कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है, उसको कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। ध्यान से सुन लें। पहला क्वेश्चन आपका है 2 - √5, मैंने 2 माइनस करनी में 5, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको हमें देखना है। परिमेय कैसे देखेंगे? 2 क्या है मेरा? परिमेय है, रेशनल है, और √5 क्या है? इरेशनल है। तो हमें पहले से पता है कि डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो जो है इरेशनल होता है, माने परिमेय और अपरिमेय का अंतर जो है अपरिमेय होता है। तो ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? इसको क्या लिखेंगे? अपरिमेय। यदि इसको आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इरेशनल। IRRATIONA, इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3 + √23 और -√23, माने 3 धन करनी में 23 माइनस करनी में 23 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को यहाँ तोड़ लेंगे। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 + √23 और -√23, ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों जो है करनी में 23 और माइनस करनी में 23 दोनों क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका यहाँ पर क्या होगा? तो 3 होगा। तो जब 3 होगा तो 3 क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि 3 जो है परिमेय है। 3 क्या है? परिमेय है। और इंग्लिश वाले इसको क्या लिखेंगे? रेशनल। हिंदी में ये आपका होगा परिमेय, और इंग्लिश में इसका जवाब होगा रेशनल, RATIONA। समझ गए आप लोग? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये आपका है 2√7 अपॉन 7√7, माने 2 करनी में 7 बटे में 7 करनी में 7। यहाँ देख रहे हैं कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में √7 है, करनी में 7, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आपका बचेगा 2/7। तो 2/7 ये क्या है? तो ये भी आपका परिमेय है। ये भी आपका क्या है? परिमेय है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रेशनल। अब देखिए 4th क्वेश्चन, 1/√2, तो हम रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 ही होगा। √2 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। √2 में √2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमें पहले से पता है कि √2 क्या है? इरेशनल है, और 2 क्या है? रेशनल है। तो हमें परिमेय, अपरिमेय और परिमेय का जो भागफल होता है हमेशा अपरिमेय होता है। माने ये डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अपरिमेय और परिमेय का भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये क्या है? आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। अपरिमेय हो गया, इसी को क्या बोलेंगे? इरेशनल। क्या बोलेंगे इसको? इरेशनल। ये आपका इरेशनल हो गया। अब देखिए 2 पाई है, तो हमें पहले से पता है कि 2 क्या है? रेशनल है, और पाई क्या है? इरेशनल है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वह हमेशा जो है रेशनल होता है, इरेशनल होता है। माने परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, इसलिए आपका क्या हो सकता है? अपरिमेय होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय। और इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? इरेशनल। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? इरेशनल। ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान से देखें।
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या है इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन करना है इसका। पहला क्वेश्चन आपका है 3 प्लस अंडर रूट 3 और इनटू, यहाँ ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 है। कैसे, यहाँ तो कोई इक्वल तो है नहीं, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म और सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट लिखते हैं, ये पहले से भी हम बता चुके हैं। इसके बाद पहले ब्रैकेट का जो सिंबल होगा प्लस, और सेकेंड ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, इस तरह से इसको पहले राइट कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और 3 का अंडर रूट 2 में करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उसी तरह उसी रूप में लिख दिया जाता है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट उसी तरह से राइट किया जाता है। क्या होगा 3 अंडर रूट 2, उसी तरह से इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 का 2 में तो 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6। इसमें कोई इक्वल नहीं है, इसलिए कोई एड नहीं हो सकता, कोई माइनस नहीं हो सकता, सब एडे है, क्यों इसी तरह से इसको राइट कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले पर है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को पहले से पता है कि a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर ये सॉल्व होगा, तो a के प्लेस पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, b के प्लेस पर अंडर रूट 3 तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, अंडर रूट 3 का 3, 9 से 3 माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या होगा 6। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये जो है आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। ए समो तो a के प्लेस पर क्या है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ फार्मूले में 2 है तो 2, और a के प्लेस पर अंडर रूट 5, b के प्लेस पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, माने कड़ी में 5 का वर्ग जो है 5 होगा, कड़ी में 2 का वर्ग जो है 2 होगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये प्रमेय है, रेशनल है, और ये दोनों इसी का केवल मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 का करेंगे तो अंडर रूट 10 है, 2 अंडर रूट 10। अब देखिए ये लाइक टर्म है, 5 और 2 जो है दोनों लाइक है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 2 7, और इसको उसी तरह से राइट कर लेंगे। तो ये आपका हुआ 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आपका आंसर हो गया। अब आइए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन क्या है, ये इसी फार्मूले पर है, बस ये आगे हो गया ये पीछे हो गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी वही फार्मूला है, बस उसी फार्मूले को हम उल्टा लिख देंगे, चाहे हम 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, इस फार्मूले पर है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का क्या हुआ 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैसे पाई की जो वैल्यू है, जैसे पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ये पाई जो है इरेशनल है और परिमेय है, इसमें आपका कोई अंतर विरोध है या नहीं है, इसके ऊपर आप लोगों को अपना क्लेरिफिकेशन देना है। तो हमें क्या पता है, हमें पहले से पता है कि वृत्त की परिधि इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई व्यास होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डायमीटर। सरकमफ्रेंस को सी से, पाई को पाई और डी जो है डायमीटर को डी से, माने व्यास को डी से डिनोट करते हैं। पाई की वैल्यू यदि यहाँ से फाइंड करते हैं तो सी अपॉन डी। तो ये जो है सी अपॉन डी जो है, पाई की जो वैल्यू है सी अपॉन डी, जो रेशियो है सी और डी का जो रेशियो है, ये इरेशनल क्यों है। तो हमें पहले से पता है, इसका जवाब यही होगा कि जब हम अपने स्केल या किसी भी तरीके से हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो यदि सरकमफ्रेंस को नापेंगे, डायमीटर को नापेंगे, तो हम उसके एक सन्निहित निकटतम मान, जो मिनिमम निकटवर्ती जो मान है, उसको ही हम रेशनल नंबर में फाइंड कर सकते हैं, सभी मान को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि सी रेशनल है कि डी रेशनल है, कि सी इरेशनल है कि डी इरेशनल है। हम इन दोनों में क्लेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि सी और डी में कौन रेशनल कौन इरेशनल है। इसलिए इस पे
पाई इक्वल टू सी अपन डी पे मेरा कोई भी अंतर विरोध, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। ये जो है फैक्ट है कि हम यदि मेजर करते हैं तो स्केल से हम जो है बहुत कम मात्रा में उसके निकटवर्ती या जो ये क्या बोलते हैं प्लेस की जो वैल्यू है हम निकटवर्ती मान समीप मान ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है ये पाई इक्वल टू सी अपन डी में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। सी अपन डी जो है ये करेक्ट है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि रिप्रेजेंट अंडर 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। संख्या रेखा पर अंडर 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर का। ये भी हमने सबसे पहले क्या किया, लाइन खींचा और उसमें 1 सेंटीमीटर हमने क्या किया, बढ़ा दिया। और इसके बाद हमारा हो गया AC का हम बाइसेक्टर किए, मैंने हाफ से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे आर्क काटा, फिर सी पर रख करके ऊपर और नीचे आर्क काटा, दोनों को क्या किया, मिला दिया। जहां AC को ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने सेंटर लेकर के एक सेमी सर्किल हमने क्या किया, ड्रा कर दिया। अब ड्रा करने के बाद B से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रा किया जो इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब कंपास में BD का डिस्टेंस लेंगे और ऐसे आर्क काट लेंगे और इस लाइन को जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हमने E डिनोट कर दिया। तो B से E का जो डिस्टेंस होगा वही अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका जो है आंसर हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। हमें प्रमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका है 1/√7। 1/√7 कैसे होगा, तो यहाँ जो है डिनोमिनेटर में √7 है, √7 जो है अंडर से बाहर कैसे होगा, तो हमें पता है कि अंडर रूट है तो अंडर रूट में ही अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंडर रूट 7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 का करेंगे तो अंडर रूट 49, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 7। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो हमें पता है कि जब अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b के रूप में हो तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है माइनस का क्या होता है, प्लस। यदि माइनस है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सेम वही नंबर होगा, बस माइनस के प्लेस पर क्या होगा, प्लस होगा। तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 के प्लेस पर क्या होगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, मैंने कड़ी में 7 हम कड़ी में 6। इसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम वही नंबर होगा। नीचे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 प्लस अंडर, ये वही फार्मूला हो गया कि a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से एक ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पर हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। तो a के प्लेस पर अंडर रूट 7, 7 का स्क्वायर 7, अंडर रूट 6 का 6, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, और ऊपर जो है सेम टू सेम वही रहेगा। देखिए यहाँ माइनस लिख दिया गया था, ये प्लस होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। वही रूल यहाँ भी होगा 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर प्लस के स्थान पे माइनस, उसी का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी का उल्टा फार्मूला अभी पीछे भी देखे होंगे, क्वेश्चन आया था। तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 माइनस अंडर 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का क्या होगा 2 होगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन, एक ही रूल लागू होगा। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 माइनस है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर प्लस होगा। तो प्लस का ऊपर और नीचे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर, और नीचे जो है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 2 अपान अंडर रूट 7 का 7 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 का क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो है अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट से बाहर है, इसलिए इसका स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। हो गया। और 7 से 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा 3।
ध्यान से देख लें, इसी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें और सॉल्व किया करें, तो इसी तरह से गलत हो सकता है। तो ये आपके पूरे एक एक्सरसाइज का सलूशन कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने क्लास का नोट अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सबको धन्यवाद।